नितिन गडकरी एक ऐसी शख्सियत जिनको बीजेपी के अध्यक्ष पद पर फिर से चुनने के लिए पार्टी के संविधान तक को संशोधित कर दिया गया था। एक ऐसी शख्सियत जो किसी की हां में हां नहीं मिलाते, फिर चाहे वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही क्यों ना हो। जो सही लगता है वही कहते हैं और वही करते भी हैं। शब्दों में शालीनता, काम में कॉन्फिडेंस, सच्चाई की प्रतीक जान पड़ते हैं नितिन गडकरी, जो कभी विपक्षियों की भी तारीफ करने से पीछे नहीं रहते। देश को जो नेता मनमोहन सिंह का ऋणी बता दे वो नितिन गडकरी, जो कांग्रेस के फिर से खड़ी होने की गुजारिश करे वो नितिन गडकरी हैं, जो लोगों को समझाते हैं कि देश में एक मजबूत विपक्ष का होना कितना जरूरी है वो है नितिन गडकरी। केंद्रीय मंत्री हैं, भारतीय जनता पार्टी का एक ऐसा चेहरा है जिनके चाहने वाले दूसरे दलों में भी दिखाई देते हैं। विपक्ष के कई नेता गडकरी के काम और व्यवहार की खोलकर तारीफ करते हैं, फिर चाहे वो ओवैसी हो या फिर सोनिया गांधी। हालांकि इस लिस्ट में एक और नाम जो जुड़ा है वो तेजस्वी यादव का है। आरजेडी नेता और बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को एक ऐसा नेता बताया है जो पार्टी और राज्य नहीं देखते। तेजस्वी ने गडकरी को अपना अभिभावक तक बता दिया। तेजस्वी ने यह भी कहा कि केंद्र में गडकरी जैसे और भी मंत्री होने चाहिए। लेकिन हम अपना अनुभव बताना चाहेंगे कि माननीय मंत्री जो हमारे अभिभावक नितिन गडकरी जी हैं, जब बिहार के लिए काम के लिए जब उन तक हम पहुंचे, हमारी मीटिंग हुई उनसे, तो हम बताना चाहेंगे बहुत ही फलदायक मीटिंग रहा। और माननीय नितिन गडकरी जी एक प्रोग्रेसिव नेता हैं, मंत्री हैं और विकास के मामले में पार्टी नहीं देखते हैं बल्कि वो लोगों को देखते हैं, देश को देखते हैं, राज्य को देखते हैं कि हमारा राज्य और देश जो है कैसे बढ़ेगा। वजह शायद उनका दूसरे बीजेपी नेताओं से अलग खड़ा होना है। क्यों बीजेपी के दूसरे नेताओं से अलग हैं नितिन गडकरी? ये खूबी है केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की कि वो व्यक्तिगत हमले नहीं करते। हाँ, वो बीजेपी की विचारधारा को जरूर ऊपर रखते हैं, लेकिन ऐसा करते हुए दूसरों पर निजी हमले नहीं करते और साथ ही अपनी विचारधारा को किसी पर थोपने का भी प्रयास नहीं करते। हंसते हुए अपनी बात कह जाने का ढंग उनका कुछ ऐसा है कि विपक्ष को चुभता भी नहीं है। भाषा की मर्यादा कभी नहीं भूलते। अपनी बातों में भाषा की मर्यादा का विशेष ख्याल रखते हैं नितिन गडकरी। कुछ भी ऐसा बोलने से बचते हैं जिससे किसी की भी भावनाएं आहत हो। बेहद सधे शब्दों का इस्तेमाल करने में माहिर है नितिन। हमला नहीं, उपलब्धियां गिनाने में करते हैं यकीन। आपने जब भी कभी नितिन गडकरी को सुना होगा, इस बात पर आपका ध्यान जरूर गया होगा कि वो हमले करने के बजाय अपने काम गिनाने में ज्यादा यकीन रखते हैं। सरकार का किन परियोजनाओं पर फोकस है, कितना काम कितने समय में वो करा चुके हैं, कितने काम कराए जाने अभी बाकी हैं। हाँ, इस बीच में वो तुलना जरूर कर सकते हैं कि कांग्रेस राज में कितना काम हुआ है और बीजेपी राज में अब तक कितना काम किया जा चुका है। दूसरे दलों से भी ऐसे मिलना जैसे कोई हो अपना। ये खूबी है नितिन गडकरी की कि वो दूसरों से भी कुछ इस तरह से मिलते हैं कि कोई भी उनको अपना ले, या वो तो जैसे हर किसी को अपनाए ही हुए हैं। अभी हाल ही में कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य विवेक तनखा ने कहा था, देश में उनकी छवि एक अच्छे ईमानदार मंत्री की है। वो विपक्ष को सम्मान देने में विश्वास रखते हैं। ऐसे व्यक्ति के साथ मंच साझा करने में थोड़ा भी संकोच नहीं होता। सहजता और सादगी विपक्षियों को भी आकर्षित करती है। शायद यही वजह है कि टीएमसी अध्यक्ष ममता बनर्जी जो पानी पी पी कर मोदी को कोसती हैं, वो भी गडकरी से मिलने में सहज ही महसूस करती हैं और फिर अपनी पार्टी पर भी चुटकी लेने से वो कभी पीछे नहीं रहते। अपनी पार्टी पर चुटकी लेने में आगे है नितिन गडकरी। परिवहन मंत्री है नितिन गडकरी, जिनकी एक खूबी ये भी है कि जब वो चुटकी लेते हैं तो फिर अपनी पार्टी को भी नहीं बख्शते। कुछ वक्त पहले एक सेमिनार में उन्होंने बीजेपी समेत सभी नेताओं पर तंज कसा था। उन्होंने बोला था, समस्या सबके साथ है, हर कोई दुखी है। एमएलए इसलिए दुखी है क्योंकि वो मंत्री नहीं बने, मंत्री बन गए तो इसलिए दुखी हैं कि अच्छा विभाग नहीं मिला, जिन मंत्रियों को अच्छा विभाग मिल गया वो इसलिए दुखी हैं कि मुख्यमंत्री नहीं बन पाए, और मुख्यमंत्री पद पर विराजित लोग ये सोचकर दुखी हैं कि पता नहीं इस पद पर कब तक रह पाएंगे।
यही सोच रखते हैं नितिन गडकरी और काम करने पर रहता है उनका पूरा फोकस। ये है नितिन गडकरी और सोमवार को जब वो बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव से मिले तो काफी गर्मजोशी से मिले थे और लालू प्रसाद यादव से उनकी पुरानी दोस्ती है। तेजस्वी ने मंच से उनको अपना अभिभावक बताया और जब तेजस्वी को लेकर इस तरह से सकारात्मक नजर आए तो फिर वो भी तेजस्वी का ये सत्कार स्वीकार करने से खुद को रोक नहीं पाए। जवाब दिया, तेजस्वी राज्य में सड़कों के विस्तार के लिए जब कभी प्रस्ताव लेकर आएंगे हम तुरंत मंजूरी देंगे। नीतीश कुमार और तेजस्वी के सहयोग से विकास में मदद करेंगे। वहीं तेजस्वी के उनके लिए उमड़ते प्यार की एक वजह ये भी तो है कि तेजस्वी साल 2016-17 में उप मुख्यमंत्री बने थे। पथ निर्माण विभाग उन्हीं के पास था। उस समय तेजस्वी अपने विभाग का प्रस्ताव लेकर उनसे मिले थे। केंद्र की ओर से तुरंत मंजूरी मिल जाती थी। उस वक्त भी तेजस्वी ने बताया था कि हर एक मुलाकात शुरू करने से पहले उनके परिवार का हाल जानते हैं नितिन गडकरी। हमें लालसा है काम करने की, हमें सीखने की भूख है और माननीय नितिन गडकरी जी से हमको सीखने को भी बहुत कुछ मिला है कि भैया भले ही आपकी विचारधारा कुछ हो लेकिन जनता क्या चाहती है, चाहे बिहार की जनता हो, देश की जनता हो, वो चाहती है कि कोई भी सरकार आए उस नेता जो है चाहे कोई मंत्री हो उसके प्रति वो काम करे, उसका राज को आगे बढ़ाए, उसके देश को आगे बढ़ाए और यही अब हम लोगों को मिल करके जो है काम करना है। और जब तक नितिन गडकरी जी मंत्री हैं, अभी हम बता ही रहे थे इनको कि हमको कोई चिंता नहीं, हमें पूर्ण विश्वास है कि जो मांग हम आपके सामने रखेंगे उसको आप जो है पूरा करने का काम कीजिएगा और अंतिम अंजाम तक आप उसको पहुंचाने का काम कीजिएगा। बस एक अच्छा नेता होने के लिए यही सब तो काफी है। कुछ इसी तरह से तो नितिन गडकरी ने जीता है विपक्षी दलों के नेताओं का मन, नहीं तो ऐसे ही कोई राजनीति में किसी का अभिभावक नहीं हो जाता। आप नितिन गडकरी जैसे नेता को कैसे देखते हैं? अपने विचार हमारे साथ जरूर साझा करें। आप सब लोगों को बताना चाहेंगे कि जब हम पहली बार चुनाव जीत करके देश के सबसे युवा उप मुख्यमंत्री बने थे तो हमारे पास पथ निर्माण विभाग था और उस समय नितिन गडकरी जी के पास मौत विभाग था। और भले ही अलग अलग पार्टियों से आते हो लेकिन हम अपना अनुभव बताना चाहेंगे कि माननीय मंत्री जो हमारे अभिभावक नितिन गडकरी जी हैं, जब बिहार के लिए काम के लिए जब उन तक हम पहुँचे, हमारी मीटिंग हुई उनसे, तो हम बताना चाहेंगे बहुत ही फलदायक मीटिंग रहा। और माननीय नितिन गडकरी जी एक प्रोग्रेसिव